टेंस करते हैं, टेंस के माध्यम से किस प्रकार से एक्टिव पैसिव और नरेशन होगा, आज मैं आपको ये सिखाता हूँ। सबसे पहले ना आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। जब हम टेंस करते हैं तो सबको पता है कि टेंस तो तीन ही भाग में बटा हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के भी आपको पता है चार भाग है। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार टेंस होते हैं। अब इन चारों में भी अपने अपने अंदर क्लासिफिकेशन होता है। अगर हम चारों के अंदर जाएं, बेसिकली मान कर चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं, इसका भी चार भाग हो जाएगा। चार, पहला होगा आपका प्रेजेंट, जो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव, जैसे सिंपल से अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस होते हैं। यही आगे चल के एक्टिव पैसिव में एक्टिव कहलाता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क वाली चीज आती है। तीसरा आता है आपका इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। चौथा आता है WH फैमिली वाले सेंटेंस, WH फैमिली वाले। और यही सेंटेंस आगे चल के एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट डायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये इसके भी चार भाग ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम करने चाहें, एक सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट का, इंडेफिनिट का सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस सेंटेंस की जो पहचान है, इसमें अगर हिंदी में बोले ता है, ती है और ते है जैसा सेंटेंस आते हैं। एक सिंपल से सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं। अगर एक सिंपल सेंटेंस लें, जैसे मान के चलिए हम हमें लिखते हैं राधा स्कूल जाती है, राधा स्कूल जाती है। इस प्रकार का एक सिंपल सेंटेंस है, इसे हम अफर्मेटिव में लेते हैं। लेकिन किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, ये थोड़ा सा मैं इंडिकेशन करता हूँ। राधा एक अपने आप में नाउन है, नंबर 1 पे आएगा। क्या नंबर 1 में आएगा ये बताऊंगा। ता है नंबर 2 पे, इससे सेंटेंस का बोध होता है कौन सा सेंटेंस है। जाना एक मेन वर्ब है, नंबर 3 पे स्कूल है, 4 जो ऑब्जेक्ट इसमें काम करता है, कर्म। अगर मैं इसको एक अफर्मेटिव के रूप में बनाता हूँ, अफर्मेटिव के रूप में, तो ये बन जाता है राधा। मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक गैप छोड़ रहा हूँ। राधा जी के साथ गोज, यानी कि इसमें जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा उसके साथ एस या ES लगेगा। तो मेन वर्ब क्या? गो। तो राधा गोज टू स्कूल, राधा गोज टू स्कूल। आपको मैं इसमें अभी जो खाली जगह छोड़ी है, ये किस लिए छोड़ी है मैं आपको बताता हूँ। 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के रूप में आई और वी आता है। क्या आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में केवल एक आता है, यू। ठीक है। थर्ड पर्सन में दे, ही, शी और इट आता है, जो भी आप कर सकते हो। ठीक है। इसको हम आई और वी को हम बेसिकली बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। इसे बोलते हैं लिसनर। और ये तो थर्ड पर्सन तो है ही, ये चीज है। देखिए यहां पर क्या है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं आपको ये बैक कर देता हूं। जैसे राधा हो गई, सी कैटेगरी में आती है। कोई ही हो गया, कोई ही हो गया। ठीक है। हालांकि थर्ड पर्सन में दे नहीं ले सकते हम।
राधा ही शी जो भी है, कोई शी लिखा हुआ आ जाए तो उस केस के अंदर हम क्या लिखेंगे, राधा या ही शी जो भी है गोज टू स्कूल। इट लगा नहीं सकते क्योंकि इट जो है एक मतलब नॉन लिविंग थिंग है, स्कूल तो कोई लिविंग थिंग जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर मैं ये बना दूं, मान के चलिए यही बात, आई वी यू दे, तो इसके साथ मेन वर्ब सिंपल ही रहेगा, गो टू स्कूल। ये सिंपल रहेगा, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सकते हम कि ऐसे ही लगेगा। इस प्रकार से ये चीज बनाते हैं। आइए इसका हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, क्या राधा स्कूल जाती है? क्या राधा स्कूल जाती है? क्वेश्चन मार्क। यहां पर जो क्या है, ये आपका एक सेंटेंस बोध करवाएगा। क्या व्हाट नहीं लिख सकते हम कि कौन से टेंस का ये पार्ट है, इसको नंबर 1 पे लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट ही नाउन आ जाएगा नंबर 2 पे, और ये जाती है नंबर 3 पर, और स्कूल नंबर 4 पे। और ये इसे कहेंगे हम इंटेरोगेटिव। क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव। जैसे तो ये मान के चलिए, अगर मैं लिखता हूं राधा, या लिखता हूं शी, या लिखता हूं ही, तो यहां पर क्या आएगा जानते हैं? डज। क्या आएगा? डज। और यहां पर आएगा सिंगल, क्योंकि वहां लगा चुके हम डज। गो टू स्कूल। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मैं यहां पे लिखता हूं आई वी यू दे, तो निश्चित तौर पे यहां पे क्या आएगा? डू। और गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ये बात आपको समझ में आ गई? आइए मैं डायरेक्ट इसके अंदर इसी में ऐड कर देता हूं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव ऐड कर देता हूं, राधा मैं अलग ही करता हूं। राधा स्कूल नहीं जाती है, तो क्या बनेगा? राधा स्कूल नहीं जाती है, तो ये आपका बनेगा राधा नंबर 1 पर। इसके बाद जो नहीं है, इससे पहले जो ती है, 2 नहीं 3, जाना 4, स्कूल 5, तो ये कहलाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। तो हम अगर मान लीजिए लिखते हैं राधा, ये कोई नाम हो गया, शी ही, तो यहाँ क्या लिखेंगे? डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूं आई वी यू दे, तो क्या लिखेंगे? डू नॉट गो टू स्कूल। डू नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से बनाएंगे। अब आएगा इसका WH फैमिली। WH फैमिली में जो अगर हम वाई, व्हाट और हाउ, ये 3 तरह के वर्ड आते हैं WH फैमिली के अंदर। वाई, व्हाट एंड हाउ। हम वाई से ले लेते हैं, क्यों राधा स्कूल जाती है? क्यों राधा स्कूल जाती है? क्वेश्चन मार्क तो जरूर आएगा। कभी भी याद रखना WH फैमिली आएगी, WH फैमिली आएगी, यूनिवर्सल सेंटेंस है। इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस में आएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हमेशा, जिसको आजकल हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, इसे हम WH फैमिली कहते हैं। तो वाई
वाई, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ राधा या ही या सी, यहाँ पे क्या आएगा, वाई डज, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे वाई आई वी यू दे, तो निश्चित तौर पे वाई डू गो टू स्कूल। देखिए ये इसका मैंने बना दिया। अब ये एक सिंपल सेंटेंस बना। अब इसी सेंटेंस से हम एक्टिव पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं अपने आप को। जैसे कि मान के चलिए सिंपल सेंटेंस क्या था कि राधा स्कूल जाती है, राधा स्कूल जाती है, ये एक्टिव था एक प्रकार से। तो राधा गोज टू स्कूल, ये एक सिंपल सेंटेंस था, इसे एक्टिव कहते हैं। इसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो किस में, पैसिव में, तो पैसिव क्या सिखाता है हमारे को, मैं आपको बताऊं, पैसिव ये सिखाता है, जैसे मान के चलिए कि जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राधा, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और जो भी वर्ब होगा उसके थर्ड फॉर्म उसके साथ ऐड ऑन हो जाएगी। क्या आपको यह समझ आया, ठीक है। दूसरी बात, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो ये चेंज किस में हो जाएगा बच्चों, किस में हो जाएगा चेंज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा ये। जैसे मैं बताता हूं आपको मैं, तो ये बनेगा स्कूल, स्कूल। अब स्कूल के साथ क्या लगाएंगे हम, इज। अब ये इज, ये बताइए राधा के लिए लग रहा है कि स्कूल के लिए लग रहा है, स्कूल के लिए लग रहा है। स्कूल अपने आप में क्या है, एक प्लेस है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है। और एक तरीके से ये थर्ड पर्सन को भी डिनोट कर सकता है। तो स्कूल इज, स्कूल इज आगे गोन, बाय लगा के राधा हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया। अगर मैं यहां पर राधा की जगह कुछ भी कर लूँ, अब मान लीजिए मैं लिखता हूं जैसे आई गो टू स्कूल डेली, राधा ही सी इट कुछ भी कर लेंगे तो भी क्या आएगा, स्कूल इज गोन। अगर मैं लिखता हूं आई गो टू स्कूल डे, आई गो टू स्कूल, एक्टिव में आई गो टू स्कूल, इसका अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, स्कूल, बोलिए, स्कूल इज गॉन बाय मी, ये बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं बनाता हूं वी गो टू स्कूल, इसका क्या बनेगा, स्कूल इज गॉन बाय अस। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर बाय चांस मान लीजिए मैं ये बना देता हूं इसके अंदर, यू गो टू स्कूल, तो अब क्या बनाएंगे, स्कूल इज गॉन बाय यू, यू का क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, यू रहेगा, ठीक है। अगर दे का क्या बनाएंगे, देम, देम बन जाएगा। इस प्रकार से इसका पैसिव फॉर्म तैयार होता है। पर ये तो अभी अफर्मेटिव है। आइए बात करते हैं इसके अंदर इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव में हमने एक सेंटेंस क्या बनाया था कि भैया डज, डज
राधा गो टू स्कूल, ये बनाया था। इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं। अब इसका पैसे, एक बात बताइए, ध्यान रखना कि एक्टिव पैसिव में इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव ही रहता है, पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई भी इंटेरोगेटिव एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों में ये फर्क है, अभी बताऊंगा मैं आपको इसका। ठीक है, इसका बनाते हैं हम किसमें, पैसिव फॉर्म में जाएगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आएगा क्या, स्कूल। स्कूल के लिए यहां पे इस्तेमाल क्या होगा, इज स्कूल। अब इज स्कूल गोन बाय राधा, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन इसके अंदर अब धीरे धीरे चीजें बदल जाएंगी, चाहे इसमें मैं राधा लिखूं, चाहे इसमें मैं लिखूं बाय हिम, चाहे लिखूं बाय हर, तो उसके लिए यहां पर क्या आएगा, इजी ही आएगा। अगर मान लीजिए मैं आई मी लगा दूं कुछ तब भी कुछ फर्क पड़ेगा इस पे। चाहे मैं बच्चों यहाँ पे बाई मी लगा दूं, बाई मी या बाई अस या बाई यू या बाई देम, यहां पर कोई फर्क पड़ने वाला है, बताइए। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इज किसकी वजह से आ रहा है, ये इज इसकी वजह से आ रहा है बच्चों, इसको ना कि इनकी वजह से आ रहा है। क्या क्लियर हुई बात आपको, ठीक है ना। अब आप नहीं सकते एम स्कूल गोन बाय मी ना, इज स्कूल गोन बाय मी, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या कि इस पर किसी को डाउट है, कीर्ति क्लियर है बात इससे उसका, क्योंकि इसका संबंध इसके साथ है, इनके साथ इनका संबंध नहीं है, लेकिन जब हम जाएंगे एक्टिव नरेशन में तब इसका संबंध बन सकता है, बताऊंगा मैं आपको। ये क्लियर होगी बात सारी हमारे को, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बनाते हैं डब्ल्यू एच फैमिली से, हमने डब्ल्यू एच फैमिली से कैसे बनाया था, वाई वाई डज राधा गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इसका सिंपल सेंटेंस बनाता तो डू आई बनता, ठीक है ना, डू यू बनता, ये तो बनता है, लेकिन फिर भी पैसिव फॉर्म में अपना भी इज बन जाता है स्कूल को लेकर, क्लियर है। अब ये जैसे कि वाई डज राधा गो टू स्कूल, अब इसका हमें पैसिव फॉर्म बनाना है, क्या बना सकते हैं आप बताइए, वाई वाई इज स्कूल गॉन बाय, कुछ भी हो चाहे यहाँ पे राधा हो, सी सीट हो, आई आस वगैरह कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, और इस प्रकार से ये बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको हम नरेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसी सेंटेंस को नरेशन में कन्वर्ट करते हैं। नरेशन स्पेलिंग यही नरेशन की, डबल आ रही है ना, ये देखिए नरेशन में मैं एक चीज लिखता हूं इसके अंदर, मैं लिखता हूं सी शेज या ही शेज इन्वर्टेड कॉमा राधा गोज टू स्कूल इन्वर्टेड क्लोज। तो आपको मैं बताऊं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो कोमा है, इसे इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, क्या बोलते हैं,
इन्वर्टेड कॉमा, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। याद रखना है इसके अंदर, जैसे मैंने ही सेज टू मी, ही सेज टू यू, टू मी, टू इस तरह का वर्ड है। जो टू है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया। जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पूरा रिपोर्टिंग स्पीच भी कन्वर्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैं फिर रिपीट करता हूं, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरी बात, जब इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा टू मी, टू यू, तो सेज टेल्स में नहीं बदला जाएगा, सेज सेज ही रहेगा। ये बात समझ में आई आपको? अगर मुझे इसको सेंटेंस के रूप में बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ही सेज, क्या बनाऊंगा? ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा जब सिंपल सेंटेंस होता है तो उसके स्थान पर लग जाता है दैट। क्या लगेगा? ही सेज दैट। दूसरी बात, ये है राधा, राधा 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 ही रहेगी। क्यों रहेगी बताता हूँ आपको मैं। राधा, और यहां पे क्या चलेगा? ये गोज टू स्कूल, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्या आपको बात समझ में आ गई? लेकिन अगर ये सेंटेंस थोड़ा सा भी अगर वैसे होता, मान के चलिए अगर मैं इसमें वो डाल देता हूं, क्या? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट डाल देता हूं। देखिए, जैसे ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, और तब मैं लिखता हूं यहां पर, चाहे मैं लिखूंगा राधा, चाहे मैं लिखूंगा सी, चाहे मैं लिखूंगा ही, और यहां पे लिखूं गोज टू स्कूल। तब आपको मैं एक चीज क्लियर करता हूं, यहां पे एक वर्ड बनाने जा रहा हूं मैं आपको। ये जितने भी हैं, मान के चलिए यहां पर यहां पे एक मैं हेडलाइन बनाता हूं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बनाता हूं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में यहां पे क्या आता है? सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा आपका? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। जैसे ही सब्जेक्ट था, टू मी, मी जो है इसका ऑब्जेक्ट है इसके साथ। और यहां पर जो भी हम लिखेंगे, यहां पर अगर आ गया ये थर्ड पर्सन, क्या आ गया? थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन है, इसमें इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, ये हटेगा। इनमें से कोई भी आ गया, या एनी नेम, या किसी व्यक्ति का नाम, तो यहां पर एज इट इज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एज इट इज। अगर मान लीजिए यहां पे आ गया कोई भी फर्स्ट पर्सन, क्या आ गया? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई और वी, तो इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कहोगे सर जी क्या मतलब है इसका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट? तो लीजिए मैं आपको समझाता हूं इसका क्या मतलब है। देखिए यहां पर है, जैसे कि ये, जैसे ये था, अब ये थर्ड पर्सन है। अब ये थर्ड पर्सन जो है, फिलहाल यहां पे लिखेंगे ही। ये बच्चों डायरेक्ट है, अब बना रहे हम क्या? इनडायरेक्ट। ही जब भी टू में आ जाएगा तो सेज का बन जाएगा टेल्स। क्या बन जाएगा? टेल्स। टोल्ड नहीं बनाएंगे, अगर सैड होगा तो टोल्ड बनाएंगे, टेल्स। और टू हटके क्या बन जाएगा? मी। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आएगा? दैट। यहां पे ये थर्ड पर्सन है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कहानी बन रही है,
तो पूरा सेंटेंस जैसा लिखा हुआ था इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि चाहे राधा हो, चाहे शी हो, चाहे ही हो, और गोज टू स्कूल एज इट इज ही लिख देंगे। लेकिन अब अगर कहानी में थोड़ा सा बदलते हैं, सपोज कीजिए ये ऐसे लिखा होता, ही सेंस टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई, ठीक है ना, या फिर लिखा होता वी, ये फर्स्ट पर्सन, तब यहां पे क्या बनता है, ये बोलो बोलो, गो टू स्कूल, यही बनता, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज यही बनता, ठीक है भाई। अब इसको कैसे बनाते हैं हम इसको बनाते हैं ऐसे, ही टेल्स मी दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो मैं बोल रहा था वहां पर। सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है ना, तो ही का क्या बनेगा यहां पर, नहीं यहां पे हम हिम नहीं लगा सकते, रखना इसको सब्जेक्ट ही पड़ेगा। पहले इसकी हिंदी समझिए, उसने मुझसे कहा, उसने किससे कहा, मुझसे, क्या कहा, आई गो टू स्कूल, ये स्कूल कौन जा रहा है, मैं कि वह। अगर आपको समझ में ना आए तो चीज को हिंदी में कन्वर्ट कर लो, उसने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं तो ही के लिए आया। अगर हम फार्मूले को फॉरगेट हो जाए वैसे कंडीशन में क्या आएगा, ही। अब ये पता क्या मतलब है कि ये दो बंदों ने आपस में बात करी, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं इसको ही डायरेक्ट बोलते हैं। उन दो व्यक्ति की बात कोई तीसरा व्यक्ति हमें किसी चौथे को बताता है, तीसरा व्यक्ति पता कैसे बता रहा है, उसने मुझसे कहा था कि वह स्कूल जाता है, उसने मुझसे कहा था, आपस में आप दोनों बात कर रहे हो, फिर मैं कह रहा हूं इसने मुझसे कहा था कि वो स्कूल में, आपको बता रहा हूं, तीसरा व्यक्ति से चौथे जाता है, दैट इज इनडायरेक्ट। मैं को आई किस में कन्वर्ट होगा, ही में, तो ही गोज, इसके साथ तो उसे सेम टू सेम बनेगा, ही गोज टू स्कूल। अब ये अगर वी आ जाए तो ये सब कुछ बच्चों सेम टू सेम होगा, ही टेल्स मी दैट, वी किस में कन्वर्ट होगा, अब भी ये बन जाएगा ही। अब आप कहोगे जी ही कैसे बना, उसने मुझसे कहा कि हम स्कूल जाते हैं। अब यह हम स्कूल जाते हैं, अक्सर यूपी बिहार के बंदे हम बोल रहे हैं ना, हम जा रहे हैं ना, इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर वी चूंकि एक प्लूरल को शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है प्लूरल को, तो वी के लिए क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए था। अब ये तो कहानी थोड़ी सी होगी, कंट्राडिक्शन हो गई, लेकिन भाई इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमें इतना पता है ये फर्स्ट पर्सन है जो कि चेंज होगा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा ही है तो ये हमारा ही रहेगा, दैट्स ऑल। ही गोज टू स्कूल, बस। ऐसा नहीं कर देना कि इसको आप दे बना देना कि नहीं भाई हम तो ऐसे बोल रहे, नहीं भैया यूपी बिहार वाले ऐसे भी करके बात करते हैं। अब अगर हम बात करें इसके अंदर एक चीज, अगर हम बात करें इसके अंदर ये चीज देखिए आप, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। लेकिन अगर बात आ जाती है सेकंड पर्सन की, इसकी सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये भी चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के साथ चेंज हुआ। अब आइए इसको बना के दिखाते हैं जरा सा, जैसे कि इसको बना के दिखाते हैं। अब यही सेंटेंस को कैसे बनाते हैं देखिए, जो लिखा हो ही says to me inverted comma you go to school, ये सेंटेंस है, इसको बनाना है। ये क्या बनेगा बच्चों, ही टेल्स किसको, मी को, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पे,
दैट लगेगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव में। दैट यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का चाहिए हमें यहाँ पे सब्जेक्ट। मी किसका ऑब्जेक्ट है? आई का। तो आई गो टू स्कूल। अब देखो, आपको अगर नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए। उसने मुझसे कहा कि तुम स्कूल जाते हो, तो तुम किसको कह रहा है? मेरे को तो कह रहा है। तो मैं ही तो बनाऊंगा अपने लिए। क्या आपको बात समझ आ गई? इस प्रकार से हमने इसको सीखा। थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। दोनों के दोनों अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से कन्वर्ट होगा। देखिए, सिंपल सेंटेंस को हमने कैसे एक सेंटेंस से कन्वर्ट किया, एक्टिव पैसिव में सेंटेंस से कन्वर्ट किया नरेशन में। फिर जो हमने सिंपल सेंटेंस बनाया है, ये आपका पेपर में मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाता है, या उसमें दो वर्ड दे देंगे, इज आर, इस तरह के कोई वर्ड देंगे, ईडी लगा के वर्ड देंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा उसके। ठीक है, आइए, ये प्रकार से हमारे बने सेंटेंस। लास्ट टाइम जब हम सेंटेंस कर रहे थे, तो सेंटेंस के माध्यम से एक्टिव पैसिव नरेशन में हम पहुंच रहे थे। उसमें हमने जैसे किया था, राधा को लेकर, राधा को ना लेकर स्कूल जाती है, इस तरह बनाया था। उसमें थोड़ा सा हम आगे और थोड़ा बढ़ते हैं। जैसे सपोज कीजिए, अगर डायरेक्ट में ऐसा आता कि ही सेज टू मी, ही सेज, ओनली सेज लगाते चलिए, ही सेज इन्वर्टेड कोमा राधा इज गोइंग टू स्कूल। ये हिस्सा जो हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब का जो हिस्सा है, ये अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में जा रहा है। लेकिन इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर एक चीज़ मिसिंग है, जानते हैं क्या है? ऑब्जेक्ट मिसिंग है। टू मी, टू यू, जिस तरह की चीज़ है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका टेल्स नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, ही सेज इन्वर्टेड कोमा की जगह पे क्या आएगा? दैट। ठीक है, अब बताइए, राधा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? जाहिर सी बात है थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ये तो राधा का राधा ही रहेगा, राधा का राधा ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर इन्वर्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा प्रेजेंट के अंदर है, तो ये जिस फॉर्म में, इसी फॉर्म में रह जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, ये चेंज नहीं होगा। तो राधा इज गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा। सपोज कीजिए यही चीज लिखी होती, ही सेज, डायरेक्ट लिखा होता ही सेज इन्वर्टेड कोमा, अगर ऐसा लिखा होता, और यहां पे लिखा होता राधा वेंट टू स्कूल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देते हैं। तब हम क्या करते? तब इस कंडीशन के अंदर भी हम यहां पे लिखेंगे क्या? ही सेज दैट राधा, वेंट का वेंट ही रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। ये इस बात को बताता है कि ये सेंटेंस जो रिपोर्टिंग स्पीच जिसमें है, इसको इसी में रखिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा और चेंजिंग कर देते हैं। मान के चलिए हम ये कर देते हैं, ये लिख देते हैं यहाँ पे, ही सेज इन्वर्टेड कोमा आई मान लीजिए आई एम ना करके कुछ और करते हैं, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ये कर देते हैं। अब चूंकि ये किस चीज के अंदर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट में है, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका। ही सेज इन्वर्टेड कोमा की जगह पे क्या आ जाएगा? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो आई का क्या बन जाएगा?
ही, तो ही के साथ भी क्या लगेगा, ही वॉज, ठीक है, ही वॉज, ये लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच उसी में रहेगा जिस सेंटेंस में था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ये आपको समझ में आया। मान लीजिए अगर हम इसके अंदर और करते हैं, आगे लिखते हैं, जैसे शी इज सेइंग, शी इज सेइंग इन्वर्टेड कॉमा, हम यहां पे लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब अगर हम यहां पे लिखते हैं, मान के चलिए यू हैड गॉन टू स्कूल। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में आ रहा है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब किसके अंदर है, प्रेजेंट में है। यहां पे ही इज सेइंग की जगह पे क्या आएगा, क्या ही इज सेइंग ही आएगा, बताइए। बिल्कुल ही इज सेइंग आएगा। यहां पे ही इज, शी इज सेइंग दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब यहां सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट है, क्या कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जब वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो कह रही है कि तुम जा चुके हो स्कूल, तो इसका मतलब क्या, अब जो कोई है ही तो यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा। यू का सी नहीं, क्योंकि रिपोर्ट ये सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं तो यू का यू ही रहेगा। दैट यू हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो ये नहीं आएगा। ये क्लियर होगी बात आपको। अब अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, मान के चलिए मैं ये बनाता हूं, जैसे शी विल या ही विल से टू मी, ही विल से टू मी, मैंने ये लिख दिया, सपोज कीजिए आप। अब आएगा, जैसे हम यहां लिखते हैं दे देवर गोइंग टू स्कूल लिख देते हैं हम। तो अब कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, अगर इस कंडीशन में आ जाता है तो रिपोर्टिंग स्पीच जिस सेंटेंस में उसी सेंटेंस में रहेगा, केवल चेंज होगा, इसके पर्सन चेंज हो जाएंगे और उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर हम बनाएंगे ही विल, अब चूंकि टू मी है तो क्या हो जाएगा, ये टेल, ही विल टेल मी। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट। दे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पर्सन नो चेंज। दे वर गोइंग टू स्कूल। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है, ठीक है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस बनेगा, मान के चलिए अगर मैं लिखता हूं कि राधा स्कूल जा रही है। हम ये क्या बना रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये बना रहे हैं बच्चों। तो राधा नंबर 1 पे रहेंगी, रही है 2 पर, जाना 3 पर, स्कूल 4 पर। इसका सिंपल सेंटेंस जो अफर्मेटिव है वो क्या बनेगा, राधा इज गोइंग टू
स्कूल। ठीक है, चाहे इसमें राधा हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे शी हो, चाहे ही हो। क्या आपको बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए अगर हमारा ये बन चुका है, अगर मान लीजिए हम बनाते हैं जैसे आई, तो आई का क्या बनाएंगे? आई एम गोइंग टू स्कूल। आई का तो ये बनेगा। अगर मान के चलिए वी और यू बनाते हैं, वी और यू, तो क्या बनेगा? आर गोइंग टू स्कूल। अगर हम इसका पैसिव फॉर्म में बनाते हैं, पैसिव फॉर्म में क्या लगता है? याद रखना, अगर एक्टिव इज आ एम, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, तो पैसिव इज आर एम के साथ आपका जुड़ेगा बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई थिंक आपको समझ में आ गया, ये जुड़ेगा। ये क्लियर बात है? तो देखिए इसको बनाते हैं हम। सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो स्कूल आएगा पहले। स्कूल इज बीइंग, स्कूल चूंकि आपका एक नाउन है और थर्ड पर्सन के रूप में भी नाम जाना जाता है। ठीक है, स्कूल इज बीइंग, और उसके बाद क्या आएगा? गॉन बाय राधा जी, या बाय, अगर सी होता तो बाय हर, ही होता तो बाय हिम हो जाता। अब अगर आई है तो फिलहाल इसके लिए भी स्कूल ही आएगा, दूसरा तो कोई आएगा ही नहीं। स्कूल इज बीइंग गॉन बाय मी, आई के लिए क्या आ जाएगा? बाय मी। इसमें भी तो दो राय नहीं। ये देखिए अगर ये चीज है तो क्या आएगा? स्कूल इज बीइंग गॉन, या तो बाय अस या बाय यू आएगा। ठीक है, यहां पे दे भी आ सकता था बच्चों, अगर दे होता तो देम हो जाता, ये चीज भी हो सकती थी। क्लियर बात है? ठीक है, अब इसका हम बनाते हैं एक्टिव पैसिव। ये तो हमने कर लिया इसका, सॉरी एक्टिव पैसिव तो कर लिया, माफ कीजिएगा। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसका हम करते हैं। सपोज कीजिए कि ये चीजें सारी ऐसी की ऐसी गिवन है, इसको हम 3-4 फॉर्म में तैयार करते हैं। देखिए पहला फॉर्म तैयार करते हैं, ये है। मैं अगर यहां पर लिखता हूं एक वर्ड जैसे ही सेज टू यू, उसने तुम्हें कहा, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए, पहला तो हम ले लेते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के रूप में मान के चलिए, चाहे कुछ भी हो, शी हो, ही हो, ये किसी व्यक्ति का नाम विशेष हो, राधा जी हो, तो हम यहाँ पर बना देते हैं, इसी में ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इज गोइंग टू स्कूल, ये ले लेते हैं। इस कंडीशन में क्या बनेगा बच्चों? बोलिए। ही, बताइए। ही टेल या टेल्स? ही टेल्स यू, वेरी गुड। यू का दैट, इन्वर्टेड दैट, चाहे ये शी हो या कुछ भी हो, है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन तो ऐसी का ऐसी रहेगा।
शी हो चाहे ही हो, ठीक है, चाहे राधा जी हो। ये बात तो क्लियर है। अब आगे क्या रहेगा, एज इट इज एज रह जाएगा इज, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट के अंदर है वो रिपोर्टिंग वर्ब। गोइंग टू स्कूल, ये बात समझ में है आपको। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, हल्का सा बदलता हूं। देखिए मैं यहां लिखता हूं ही सैड टू मी, ही सैड टू मी। अब मैं यहां पर बना देता हूं यू आर गोइंग टू स्कूल, ये बना देता हूं आप। तो यहां पर क्या रहेगा बता सकते हैं आप, ही टोल्ड मी, वेरी गुड, ही टोल्ड मी, इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, यू सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी का बन जाएगा आई, आई। लेकिन अब चूंकि ये पास्ट में चला गया है, ये पास्ट में चला गया है, तो याद रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इनडायरेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा क्या, इज बेइंग यहां नहीं लगता, एक्टिव पैसिव में लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो क्या बनेगा, आई वॉज, इसकी वजह से बन गया है आई वॉज, और क्या बनेगा, गोइंग टू स्कूल। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, ठीक है ना। लेकिन अगर बाई चांस सपोज कीजिए ये ऐसे होता, मैं लिख देता यहां पे ही विल, ही विल से टू हिम, नहीं, हर, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, हमने ऐसे लिख देते हैं इसको। और यहां पर हम बना देते हैं, लगाइए आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मैंने ऐसे बना दिया तब क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब किसके अंदर है, फ्यूचर में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में, रिपोर्टिंग स्पीच नहीं चेंज होगा, कि रिपोर्टिंग स्पीच जिस सेंटेंस में उसी में रहेगा, बस चेंज होगा इसका पर्सन, और पर्सन के हिसाब से चेंज होगा इसका ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो आइए इसको बनाते हैं, ही विल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ही टेल यू, ना, विल का विल रहेगा ही रहेगा, ही विल, लेकिन टू हर आए के वजह से क्या बनाएगा ये, टेल हर, ये बना देगा इसके बाद, ही विल टेल हर इन्वर्टेड कॉमा दैट, आई क्या फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, ही इज रहेगा, ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यार ये अर्थ है, ही इज गोइंग टू स्कूल। क्या आपको बात समझ आ गई। आइए अब वो करते हैं, हम जरा सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं राधा जी का। क्या राधा स्कूल जा रही है, क्या राधा स्कूल जा रही है। देखिए क्या के लिए तो पहले आएगा ही आएगा नंबर एक पर, बात आपको समझ में आया। नंबर दो पे क्या आएगा, ये आएगा, आएगा ये नहीं, नंबर दो पे आएगा राधा सब्जेक्ट, ठीक है। नंबर तीन पर आपका आएगा रही, चार पर जाना, पांच पर स्कूल। आइए बनाते हैं, चूंकि राधा क्या है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या लगेगा, इज, पहले क्या आएगा यहां पर, इज, उसके बाद राधा, इज राधा, फिर गोइंग टू
ये जो मैंने नंबर 3 पे लगाया है आईएनजी के लिए लगाया है, ठीक है, इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। ये बात क्लियर है? क्या हम इसका बना सकते हैं पैसिव? ये एक प्रकार से अपने आप में क्या है, ये एक्टिव ही है। हम एक्टिव पैसिव सेंटेंस नरेशन सब लेके चल रहे हैं साथ। एक प्रकार से ये एक्टिव है, इसका पैसिव फॉर्म बनाना है हमारे को। तो क्या बनेगा? स्कूल तो आएगा, लेकिन पहले स्कूल के लिए क्या आएगा? इज ही आएगा। इज स्कूल, इज स्कूल बीइंग, इज बीइंग स्कूल नहीं, इज स्कूल बीइंग गॉन, गॉन बाय राधा। आई थिंक आपको समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, आप लिख के नहीं दे इसमें, देखो जरा। ठीक है, ये चीज बना दिया। आइए इसको ही अब हम उसमें करते हैं, इसमें डायरेक्ट इन डायरेक्ट के अंदर करते हैं। मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, मैं इसको दोबारा से लिखना ही पड़ेगा हमारे को। सपोज कीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ, he said to me, he said to me, is Radha going to school? ये भी ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल सेंटेंस है तो ही रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल बनेगा। ये इस मामले में इसका चलता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका इंटेरोगेटिव है तो इसके यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, साइड की जगह पे आस्क्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ही आस्क्ड मी। अगर मान लीजिए इसके अंदर ये नहीं होता, टू मी नहीं होता, तो हम क्या लगाते, आस्क्ड। अगर टू मी नहीं होता तो क्या लगाते, जिस प्रकार से ओनली ही सेज में टेल नहीं लगता, सेज का सेज रहता है, इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट ना होने पर फिर हम आस्क्ड नहीं लगाते, हम सेज का सेज ही लिखते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये रहेगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, इसकी जगह पे आएगा इफ। क्या आएगा, इफ। अब इफ आने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा, एक बात और ध्यान रखिए, कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो सेंटेंस होता है वो ऑटोमेटिक ना, मतलब इंटेरोगेटिव में नहीं रह पाता है, वो बन जाता है सिंपल टाइप का सेंटेंस। कौन सा, इनडायरेक्ट, कभी इंटेरोगेटिव में रहेगा नहीं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, आप बैक करता हूँ, इसमें तो रहेगा आपका, इसमें तो रहेगा, इसमें तो रहेगा पैसिव एक्टिव पैसिव के अंदर, पर इसमें नहीं रहेगा ये किसी भी हाल के अंदर। ये बात समझ में आया आपको? तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसमें नहीं रहेगा। कैसे, ही आस्क्ड मी, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है उसके अंदर, ही पैसिव फॉर्म में नहीं, इनडायरेक्ट में। ही आस्क्ड मी राधा, इस कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर was, राधा was गोइंग टू स्कूल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले इज आएगा, ये सबके लिए इफ लग चुका है, ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है बात आपको? ठीक है, एक बार होल्ड करना इसको जरा। इसको एक और बनाते हैं, देखिए एक मैं आपको और बना कर देता हूँ, बहुत बढ़िया सा सेंटेंस है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दे सेड टू हर, दे said to her, inverted comma,
आर वी वेस्टिंग योर टाइम, आर वी वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है जी। और बकायदा इसके अंदर जो है आपका क्वेश्चन मार्क तो खैर आगे जाएगा, जो कोई दो राय नहीं। देखिए डायरेक्ट में तो आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट में तो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, पर इनडायरेक्ट में नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखना जरूर। आइए इसको बनाते हैं, ये कैसे बनेगा बताइए जरा, आप बताइए। आप दे, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग कर रहा है तो क्या होगा, आस्क्ड, दे आस्क्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर, आजकल इफ चल रहा हो, वेदर भी लगा सकते हैं, इफ। अब ये बताइए ये कौन सा पर्सन है, वी, फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, दे। दूसरी बात, क्योंकि ये पास्ट में था तो ये भी पास्ट में ही चेंज हो जाएगा, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज होगा। तो दे वर, दे दे वर वेस्टिंग। अब ये योर क्या बन जाएगा, किसका बन जाएगा, ये पहले तो ये बताइए ये है क्या, ये सेकंड पर्सन यू, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये सेकंड पर्सन यू का, यू किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये भी ये इसका ऑब्जेक्ट क्या, हर, तो ये मतलब हर क्या, सी का हर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, योर की जगह पे हर हो जाएगा। दे वर वेस्टिंग हर टाइम। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए ये क्या कहना चाहता है, ये कहना क्या चाहता है, यहां पे अगर यू होता तो ये इसके हिसाब से चेंज होता, यहाँ पे क्या है ये हर, तो हर का क्या बन जाता है यहाँ पे शी। अगर यहां पर यू होता तो, ठीक है, क्यों, क्योंकि सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये चीज बीच में आई है पजेसिव, अब ये क्या है, योर क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये भी है तो सेकंड पर्सन का ही ना, तो सेकंड पर्सन के ही पजेसिव एडजेक्टिव के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे तो पहले से ही हर लिखा, मान यहाँ पे पहले से हर लिखा हुआ है, तो हर का हर। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता मी, तो यहाँ पे आता क्या आता, मी आता, माई आता, मी ऑब्जेक्ट है। फिर रिपीट करता हूं, आपको पजेसिव शायद भूल गए हैं आप लोग, देखिए आई, ये है पजेसिव एडजेक्टिव माई, और ये क्या है, मी, यानी आई होता तो क्या बन जाता ये, माई। ठीक है, यू, योर, और यू का यू रहता, क्लियर है, वी, आवर, अस, दे, देयर, देम, क्लियर है, शी, हर, हर, ही, हिज, हिम, और कोई बाकी, इट, इट, इट्स, इट आएगा, इट्स नहीं इट आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए वन, यहां क्या आएगा, वंस, यहां क्या आएगा, वन। क्या आपको पता है इसके बारे में, वन, वंस, वन होता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना, ऐसे भी आते हैं, तो ये कई बच्चों को नहीं पता है इसके बारे में, कईयों को नहीं पता है, क्लियर है। ठीक है,
आइए करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ठीक है।